शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि नवीन साधक या सामान्य साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करें, कैसे ध्यान करें, कैसे मंत्र जाप करें, नाम जप करें, ताकि उन्हें ध्यान में शीघ्र सफलता प्राप्त हो, मंत्र जाप सफल हो, नाम जप सफल हो। हालांकि साधना हम करते हैं और काफ़ी समय हो गया है साधना करते हुए, परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, साधना का फल हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं हमारी गलतियां हैं। वो कौन सी गलतियां हैं, इस विषय में भी चर्चा करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आवश्यक तथ्य छूटने न पाएं, इस बात का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन भी है आप लोगों से कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मित्रों, करना क्या है आपको, इस विषय पर आते हैं। पहली बात तो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त ही हमने क्यों चुना। ब्रह्म मुहूर्त की अपनी एक विशेषता होती है। उस समय ब्रह्मांडी शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे सबसे नज़दीक होती है। हमारे वातावरण में, हमारे आसपास ब्रह्मांडी ऊर्जा की शक्ति परिभ्रमण कर रही होती है। इस समय जो भी हम साधना करते हैं उसका परिणाम बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के संपर्क में होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त, पहली बात कि हमें साधना करना है तो सबसे पहले हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जग करके साधना शुरू करें। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, हमारा थैला भरा हुआ है वस्तुओं से, फुल है, और यदि हम उसमें और अधिक वस्तु डालना चाहें और अधिक चीज़ें उसमें डालना चाहें तो कैसे रुकेगी उसमें, क्योंकि पहले से ही भरा हुआ है। तो क्या करना होगा हमें, मान लीजिए हमको कल साधना करनी है, कल से साधना शुरुआत करनी है, साधना में परिवर्तन लाना है, तो आज की शाम को ही हमें चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें और अपने सारे कर्म, जीवन के सारे कर्म, अच्छे अथवा बुरे, सभी कुछ भगवान को अर्पित कर दें, समर्पित कर दें, और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु कल सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय जरूर जगा देना, ताकि हम आपका गुणगान कर सकें, हम आपके मंत्र जाप कर सकें, नाम जाप कर सकें। आप निश्चित करके मानिए कि ये प्रार्थना आपकी भगवान तक अवश्य पहुंचेगी और भगवान की कोई न कोई शक्ति आपको ब्रह्म मुहूर्त में जरूर जगा देगी। ये अपने अंदर दृढ़ विश्वास कर लीजिए। बहुत बड़ा रोल है ब्रह्मांडी शक्तियों का, जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जरूर जगा देती हैं। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अलार्म लगा दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक का, इस बीच में आपको जगना है।
बढ़िया समय 4 के आसपास का है। ठीक है, तो आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है पहली संध्या को, शाम को, और अपने जीवन का भार उस परमात्मा को सौंप दिया। दूसरा काम, अब आप जो है सो जाइए, और सोने के बाद जब आप उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेंगे। ठीक है, उठने के बाद आप बिस्तर पर ही बैठे रहिए। माता पिता, गुरु और परमात्मा, इन 3 का आप आशीर्वाद लीजिए। पहले आशीर्वाद, माता पिता का ऋण हमारे ऊपर है, और माँ तो पहली गुरु होती ही है हर व्यक्ति की। माँ से सबसे पहले ही बच्चा सीखता है, तो माता और पिता का दर्जा बहुत ऊंचा है। यदि जो भी साधक माता पिता का सम्मान नहीं करता और भगवान का भजन करता है, वो कबूल नहीं होता। भगवान का ऋण चुक सकता है, पर माँ से ऋण होते हैं। तो आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। जीवित हैं तो उनके चरण स्पर्श करिए। अगर जीवित नहीं हैं तो मानसिक तौर पर उनके चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। उसके बाद अपने गुरु का, जो भी आपके गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। और फिर नंबर आता है परमात्मा का। फिर आप परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद लीजिए कि हमारी साधना, हे प्रभु, आपकी कृपा से सफल हो। जो भी मैं करूं, उसका परिणाम, उसके अनुभव हमें प्राप्त होने ही चाहिए। आशीर्वाद लेने के बाद अब आप चाहें तो स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करने के बाद कम से कम 10 प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम करने से पहले एक जो आपका मंदिर है, पूजा स्थल है घर में, उसकी साफ सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। वहाँ पर एक आसन बिछा लें। चाहे तो आप एक दीपक भी घी का अथवा तेल का जला सकते हैं, रख लीजिए जला के, और बैठ जाइए शुद्ध आसन पर। स्वच्छ आसन होना चाहिए, बिजली का कुचालक हो, इस बात का ध्यान रखें। जैसे ऊन का आसन है तो ये सब सर्वोत्कृष्ट आसन माना गया है। कुश का आसन है, ये भी उसी श्रेणी का आसन है। इस आसन पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद आप 10 प्राणायाम कम से कम कीजिए। 10 प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है सांस का भरना अपने अंदर, फिर सांस को रोकना, फिर धीरे धीरे सांस को निकालना, और उसके बाद जितने समय अंदर भरी थी लगभग उतने समय तक सांस बिना सांस के रहना। तो एक प्राणायाम ये हुआ। आप इस प्रकार से 10 प्राणायाम कीजिए। जो बहुत स्वस्थ हैं, जिन्हें शारीरिक रूप से कष्ट नहीं है, वो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम करने से आपकी चित्त वृत्ति शुद्ध होगी, शरीर शुद्ध होगा, नाड़ी शुद्ध होगी। जो कुछ कचरा भरा हुआ है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, आपका थैला खाली हो जाएगा। अब उसमें आप कोई भी वस्तु डालेंगे तो वो रुकेगी। ठीक है, तो आप इस प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद आप चाहें तो जो भी आपके इष्ट हों, जो भी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु, नारायण, हरि, माता दुर्गा, काली, या जो भी आपके इष्ट हैं, उनके किसी ग्रंथ का पाठ जरूर कर लें।
आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप पाठ कर लीजिए श्रीमद् भगवत गीता का। कितना थोड़ा 5 मिनट कर लीजिए, मात्र 5 मिनट कर लीजिए। 2 श्लोक कर लीजिए, 1 श्लोक कर लीजिए, अर्थ सहित उसका पाठ कर लीजिए। उसके बाद अब आपको गुरु ने जो भी मंत्र दिया है, जो भी नाम दिया है, उसका जाप करना है ध्यान करते हुए। ध्यान कहाँ करना है? ध्यान करना है अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र वो स्थान है जहाँ हम तिलक लगाते हैं अथवा बहनें बिंदी लगाती हैं, वो स्थान आज्ञा चक्र का माना जाता है। यहाँ पर ध्यान करना है। अगर आप साकार को मानते हैं तो भगवान के जो आपको सबसे अधिक पसंद हो उस स्वरूप का ध्यान आप करें। अगर आप निराकार के उपासक हैं तो आप प्रकाश पुंज का ध्यान करें, या जो आपने दीपक जला रखा है उस दीपक की लौ पर ध्यान टिकाएं और उसे आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास करें। साथ में आप अपना मंत्र जाप जरूर चालू कर रखें। जो भी मंत्र दिया है, जो भी मंत्र आप कर रहे हैं, जिसकी भी साधना कर रहे हैं, आप अगर इन सब में असमर्थ हैं तो आप आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा सिर्फ अंधेरा। आप उस अंधेरे को ही देखते रहिए, फिर उसी में से प्रकाश प्रकट होगा, उसी में से आवाज़ प्रकट होगी। परमात्मा की ये 2 निशानियाँ जरूर प्रकट होंगी आपके सामने, आपके ध्यान में। क्योंकि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहा जरते दिन राती। निकसे एक आवाज़ चिराग की ज्योति ही माही, ध्यान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। तो इस तरीके से आपको प्रकाश पुंज दिखाई देगा और उसके बाद उसी में से आवाज़ प्रकट होगी जो आपको सीधे परमात्मा के धाम को लेके जाएगी, उनका दर्शन कराएगी। आप जब तक अपने अंतःकरण में, अपने अंतर में नहीं जाते, आप परमात्मा के स्वरूप को भी नहीं जान सकते। ये जितने भी स्वरूप हैं, ये सब स्वरूप हमारे ध्यान के लिए बनाए गए हैं, काल्पनिक हैं। ठीक है? असली स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है, आपको ध्यान के माध्यम से पता लगेगा। इस तरीके से आप ध्यान कीजिए। लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनका पालन करना आपको अति आवश्यक है। अपना जीवन शाकाहार बनाएं, शाकाहारी रहें। चिंतन परमात्मा का जितना हो सके उतना करें। चरित्र अच्छा रखें, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति किसी साधना में सफल नहीं हो पाता। कोई साधना उसके लिए फलवती नहीं होती। तो चिंतन अपना अच्छा रखें, चरित्र अच्छा रखें और आपसी व्यवहार अच्छा रखें। तो चिंतन, चरित्र और व्यवहार, इन 3 चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें। आपका ध्यान टिकेगा, आपकी साधना सफल होगी, आपको वो अनुभूतियाँ होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और जो शास्त्र सम्मत परिणाम है, फल है, वो भी आपको प्राप्त होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आप जिस इष्ट की भी साधना कर रहे हैं, उनके साथ कोई एक रिश्ता बना लीजिए, जो भी रिश्ता आपको पसंद हो। माँ का रिश्ता बना लीजिए, पिता का रिश्ता बना लीजिए, गुरु का रिश्ता बना लीजिए, भाई, मित्र, किसी का भी रिश्ता बना लीजिए। रिश्ता ज़रूर बनाइए। यदि आप रिश्ता बना लेंगे भगवान के साथ, तो ध्यान कहीं नहीं जाएगा, टिकेगा ही टिकेगा। और ध्यान जब टिकेगा तो
तो अनुभूतियाँ भी शुरू हो जाएंगी। आपकी साधना उच्चतम शिखर पर पहुंचना शुरू कर देगी और आप अपने जीवन को, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।